आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन मैथ्स में। इस क्लास में परसेंटेज टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये जो क्लास कम से कम 15 से 20 मिनट का होगा, बहुत ही छोटा सेशन होगा। और जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, चाहे वह यूपी पुलिस हो गया या रेलवे ग्रुप डी हो गया या रेलवे एनटीपीसी हो गया या एसएससी जीडी हो गया, यानी कि जितने भी ऑल वनडे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन सभी में आते हैं। इसलिए 10 से 15 मिनट का सेशन ये एवरीडे होगा, जो कि 12:15 पे ये क्लास चलेगी। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। अब इसमें यह बोला गया है, अगर जूस की सप्लाई अगर 35 दिन तक चलती है तो उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है, यानी कि पहले वह 100% रहा होगा, अगर वह 40% अगर वह बढ़ जाता है तो 100 पर ही बढ़ेगा। अब 40% अगर बढ़ेगा तो 100 में 40 को हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 140%। अब 140% का मान है 35 दिन के बराबर। अब बोला है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी, उतनी ही मात्रा का मतलब 100%। अब 100% का जब हम मान निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि जूस की अब मात्रा जो है कितने दिन तक चलेगी। अब हम सॉल्व कर लेते हैं तो 100% बराबर 35 गुणे 100 बटे 140। 0 से 0 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2 से काटेंगे 10 को 5 बार में, और 5 में जब हम 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25 दिन, यानी कि अब जूस की मात्रा 25 दिन तक चलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक विवाह समारोह में, यानी कि शादियों का सीजन समारोह में 32% महिलाएं हैं और 54% पुरुष हैं। सॉरी, लाइट कट गया, 2 मिनट। लाइट आ गया है, फिर हम एक बार क्वेश्चन को दोबारा हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं। अब पहली बात तो यह है, अब इसमें पहली बात तो यह है कि अगर किसी विवाह समारोह में लोगों की जो संख्या रही होगी वह 100% रही होगी। अब चाहे उसमें 50,000 लोग आए हो या 5 लोग आए। अब इस 100% में बोला है कि 32% महिलाएं हैं, यानी कि 32% फीमेल हैं। उसके बाद 54% पुरुष हैं, यानी कि मेल हैं। अब आगे यह बोला कि और 196 बच्चे हैं, तो बच्चों का परसेंट क्या होगा। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, यानी कि 4 में 2 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 5 में 3 को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 86%। अब इसका मतलब यह है कि फीमेल एंड मेल को मिला करके 86% लोग हैं। अब टोटल लोगों की संख्या थी 100%। अब 100 में से जब 86 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा शेष बच्चों का परसेंटेज। तो 100 में से 86 को माइनस कर लेते हैं तो आ जाएगा 14%। अब क्वेश्चन में दिया 14% का जो मान है वह 196 के बराबर है, क्योंकि यह चाइल्ड का परसेंटेज है और यह चाइल्ड या बच्चे की संख्या है। तो 14% बराबर 196। अब उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं। अब पुरुष का जो परसेंटेज है वह 54% है। अब हम 54% का जब मान निकालेंगे तो हमको यह पता चलेगा कि एक्चुअल में पुरुष की संख्या कितनी है। तो 54% का मान निकाल लेते हैं, 196 गुणे 54 बटे 14। अब ये 14 से कट जाएगा 14 बार में, कहा है कि 14 यहाँ में होता है 196। अब हम 14 गुणे जब 54 करेंगे, 14 चौका 56 के 6 हाथ में लगा 5, 14 5 70 5 75, यानी कि उस भी 70 5 75, 14 चौका 56 के 6 हाथ में लगा 5, 14
70 5 75 यानी 755। कुछ मिस्टेक हो रहा है, रुक 2 मिनट 14 हाँ 14 चौके 56 के 6 हाथ में लगा 5, 14 5 70 5 75। सॉरी 14 चौक 56 के 6 हाथ में लगा 5, 14 5 70 75। यानी कि उस जो विवाह समारोह में 756 पुरुष हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि यक्स का 125% 100 हो तो यक्स का मान ज्ञात करिए। अब इसमें बोला है कि यक्स का 125% का मतलब मल्टीप्लाई 125%। अब 125% है तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100। बोला है 100 हो तो बराबर 100 हम लिख लेते हैं। अब इसको हम कट कर लेते हैं तो यक्स का मान पता चल जाएगा। 25 पंज 125, 25 चौके 100। अब हम 5 से जब 100 को जब कट करेंगे 5 दूनी 10 0। अब यक्स का मान आ जाएगा 20। अब इधर इसको ये 4 अगर इसको डिवाइड करे तो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा 20 से, 20 चौके 80। यानी कि यक्स का मान हो जाएगा 80, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और एवरीडे यानी कि प्रतिदिन 15 से 20 मिनट का सेशन, एक छोटा सा कोई टॉपिक उठाया जाएगा और सॉल्व कराया जाएगा। और जितने भी एग्जाम होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन सब में आते हैं। परसेंटेज का टॉपिक और भी दूसरा पार्ट है, 12-15 पे यानी कि दिन में अपलोड होगा। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है। अब पहली बात तो यह है कि उसने टोटल 40 खेल खेला है, अब उसमें से जीता है 24। पहली बात तो यह, कभी भी परसेंटेज हमेशा टोटल पे ही निकाला जाता है। अब टोटल अगर उसने 40 मैच खेला है या 40 खेल खेला है, अगर उसमें से उसने अगर 24 जीता है, अब इसी का पूछा है परसेंटेज। अब परसेंटेज का मतलब होता है 100%, तो इसके हम अंश या न्यूमरेटर में 100 से गुणा कर देते हैं। अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। 0 से 0 कट जाएगा, 4 करने 4, 4 6 24, 6 में 10 से गुणा करेंगे आ जाएगा 60%। यानी कि उस टीम ने 60% मैच जीते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि x का 50% बराबर y का 30% हो तो x रेशियो y क्या होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x का 50%, अब जैसे जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया पहले वैसे वैसे हम इसको लिख देते हैं। x का 50%, x गुणे 50। अब ये परसेंटेज में है तो परसेंटेज का मतलब होता है 100। अब इसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, परसेंटेज का साइन हटा करके, बराबर y का 30%, यानी कि y गुणे 30/100। अब यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 5x = 3y। तो पहले हम x और y का मान पहले हम निकाल लेते हैं। बाकी क्वेश्चन में पूछा भी x रेशियो y क्या होगा, तो x को यहीं पे रहने देते हैं, y इधर चला आएगा बटे में। उसी प्रकार से अब 5 इधर चला जाएगा, यानी कि 5 यानी कि y का मान हो जाएगा 5 बटे, अब x का मान उसी प्रकार 3 हो जाएगा। या अब x बटे y का मान हो गया 3/5। या हम इस प्रकार यह भी कह सकते हैं x रेशियो y = 3/5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में है। एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक संख्या में से 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है,
तदनुसार वह संख्या क्या है। अगर उस संख्या में से अगर 10% अगर कम किया जाता है तो वह 30 हो जाती है, यानी कि वह संख्या परसेंटेज में 100% रही होगी। अब इसको जब हम 10% कम कर देते हैं, यानी कि अगर 10 अगर हम कम करेंगे तो हो जाएगा 90%। अब जब हम 10% जब कम करते हैं तो वह 30 हो जाती है, यानी कि 90% का मान 30 के बराबर है। तदनुसार वह संख्या क्या है, यानी कि 100% का मान पूछा है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 100% का मान पूछा है, 100% बराबर 30 गुणे 100/90। 30 एकन्ना 30, 30 तियां 90। अब 100/3%। पहली बात तो यह है कि न हमारा ऑप्शन सी होगा और न डी होगा। अब ए या बी में से एक ऑप्शन होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। अब ये दोनों ऑप्शन होल फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न में है, तो इसको हम मिश्र भिन्न में चेंज कर लेते हैं। 3 33 तिया 99, हमको लेकर के आना है 100, यानी कि 33 तिया 99 100। 33 सही 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 50% अधिक है, यानी कि संख्याएं टोटल हैं 3। अब जो पहली संख्या है वह 35% तथा दूसरी संख्या 50% तीसरी संख्या से अधिक है, तो हम तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज में अगर हम तीसरी संख्या को अगर हम 100 मानेंगे तो पहली संख्या 35% अधिक है, तो पहली संख्या इससे अगर 35 अगर अधिक होगी तो हो जाएगा 135। अब दूसरी संख्या 50% अधिक है तीसरी संख्या से, अगर तीसरी संख्या अगर 100 है तो दूसरी संख्या 150 हो जाएगी। अब इसको पहले हम काट के छोटा कर लेते हैं। अभी 5 से तीनों संख्या कट जाएंगी। 5 दूनी 10, 0, 5 तियां 15, 0, 5 से इसको कट करेंगे। 5 दूनी 10, 3, 5 पचे 25, ना 2 मिनट। 5 दूनी 10, 3 आएगा, उसके बाद 5 उतारेंगे, 5 7 35, यानी कि पहली संख्या 27 है, दूसरी संख्या 30 और तीसरी संख्या 20 है। अब आगे यह बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। अब एक बात, जब हम किसी संख्या से तुलना कराते हैं तो उसको हर या हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब इसमें यही बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, मैं यही बोला हूं कि जब हम किसी संख्या से अगर तुलना कराते हैं तो उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं या हर में रखते हैं। अब हम 30 से अगर तुलना करा रहे हैं तो 30 को हम नीचे लिखेंगे। अब बोला कितने प्रतिशत के बराबर होगी तो हम 100 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकन्ना 3, 3 9 27, 9 में 10 से गुणा करेंगे आ जाएगा 90, यानी कि वह संख्या 90 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और यह छोटा सा सेशन 10 से 15 मिनट का यह आपके एग्जाम के लिए, चाहे वह रेलवे ग्रुप डी हो या रेलवे NTPC हो या यूपी पुलिस हो, जिसकी वैकेंसी शायद मई या जून के माह में संभवतः प्रस्तावित है। इसलिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।